आज कुमार की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स होता क्या है, नंबर्स के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए, NUMBER डिफाइन करेंगे पहले हम लोग नंबर्स को। नंबर्स होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको लिखेंगे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटेशन that helps in counting, अर्थात एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो हमको काउंटिंग में हेल्प करता है, मेजरमेंट में हेल्प करता है एंड कैलकुलेशन। is called as number। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटेशन that helps in counting, measurement and calculation is called as number। एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग डिजिट्स को मिला के कोई भी नंबर्स बना सकते हैं। डिजिट हो गया, ये डिजिट को मिला के बनेंगे 25 हो गया। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखना है तो आप कोई भी चीज़ पॉइंट में लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। बहुत सारे तरह का नंबर्स है, यदि नंबर्स बहुत सारे तरह का होता है उसके बारे में हमको डिटेल जानकारी तभी मिल पाएगा जब हम लोग क्लासिफिकेशन जानेंगे इसका। इसीलिए अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि नंबर्स का क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर्स का क्लासिफिकेशन नहीं याद है तो हम लोग अच्छा से नंबर्स के बारे में समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब हम लोग करेंगे तो नंबर को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। नंबर दो भागों में बट जाएगा। एक का नाम है रियल नंबर, दूसरा का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर 9th के लिए रियल नंबर जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये पहला चैप्टर है 9th। रियल नंबर के बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी है। अगर 9th का आप पढ़ाई कर रहे हैं, 9th से नीचे भी है अगर, तो कोई रियल नंबर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए भी जरूरी है, 9th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात जब हम लोग करेंगे तो ये डायरेक्टली इंटर क्लास से रिलेटेड है। इंटर में इसका डिटेल चैप्टर भी है, डिटेल पढ़ा जाता है। फिर भी हम लोग कुछ डिस्कशन इसके बारे में करेंगे आगे। पहले क्लासिफिकेशन हम लोग कर लें। रियल नंबर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है ये आपको तभी पता चलेगा जब इसका डिवीजन आप देखिए। इसका डिवीजन दो तरह से होता है। एक को कहा गया है रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सिंपल वे में अगर जाना जाए तो रूट का जितना भी नंबर देखते हैं, रूट में जो रहता है, रूट कुछ ना कुछ उसका पार्ट में रूट रहेगा। तो रूट मान लीजिए कुछ भी देते हैं 5 या 2 + √5 देते हैं,
ये सारे नंबर्स इरेशनल हो गया, रूट्स का नंबर है। डिटेल हम लोग डिस्कस इसके बारे में करेंगे, क्योंकि नंबर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतना आसानी से नहीं लीजिएगा। इरेशनल नंबर रूट वाले होते हैं, और उसको रूट को छोड़ के जितना भी बचता है सब रेशनल नंबर में आता है। हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, एग्जाम्पल इसकी क्लासिफिकेशन से बाद में देंगे। इसका रेशनल नंबर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। फिर देखिए, इधर लेग छोड़ते जा रहे हैं वन वन का, इधर लेग टूटते जा रहा है। जैसे कि ये फर्स्ट था, दो लेग में टूट गया। अब सेकेंड इसका जो पार्ट है इसको भी दो लेग में तोड़ देंगे। एक को कहेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे, और दूसरा जो पार्ट है इसको हम लोग इंटीजर कहेंगे। आप लोग कहते हैं कि बढ़ाते जा रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। फिर इस लेख को हम छोड़ेंगे, इस लेख का डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में चैप्टर है। तो अब इंटीजर के बारे में बात करते हैं। इंटीजर हम लोग को तीन तरह का होता है। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। मिड में हम लोग जीरो को रखेंगे, क्योंकि जीरो पॉजिटिव निगेटिव में नहीं आता है। और तीसरा होगा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? जो हम लोग नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग का नंबर जो होता है वही पॉजिटिव इंटीजर। 2 3 4 डॉट 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 आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। जीरो में एक ही है, जीरो बहुत बाद में ये जीरो आविष्कार हुआ था। इस नंबर सबका आविष्कार होने के बाद में ही जीरो आया था। निगेटिव में पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं, इसी को माइनस लगा देंगे हम लोग तो निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। अर्थात -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा निगेटिव इंटीजर। अब बताइए, एग्जाम्पल्स आपको चाहिए था अगर ऊपर का, तो ये निगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, तीनों को हम इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं। कुछ इसमें से उठा लेते हैं, कुछ इसमें से ले लेते हैं, कुछ इसमें से ले लेंगे। कोई भी नंबर पॉजिटिव का भी लिए, इसमें जीरो भी ले लिए हम, और निगेटिव पार्ट भी ले लिए। अब तीनों तरह का आ गया रियल नंबर में। अब यहाँ पर आता है कि रियल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे। ये तीनों तो ही इसमें रियल नंबर का एग्जाम्पल में आ ही सकता है। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर भी रियल नंबर में आता है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? जो डिवाइड के रूप में हम लोग लिखते हैं 1/2, 5/7, 8/9, इस तरह का फ्रैक्शनल इसको कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको तो बताए हैं। तो ये भी एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए दो ले लिए, ये मेरा रियल नंबर का रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब सारे ही रियल नंबर में चलता है। इसका जब एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, इरेशनल का पार्ट भी इसमें आ जाएगा। तो आप लोग समझ गया कि रियल नंबर के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। रेशनल का अगर एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, इरेशनल मिक्स कर देंगे तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस बोर्ड को अच्छा से समझ लीजिए। कुछ दिनों बाद में लाइव क्लासेज हम चालू करेंगे, तो आप लोग हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग छोड़ दिए, थोड़ा सा रेशनल इरेशनल के बारे में कुछ डिटेल जानकारी हम लोग को लेना जरूरी है। तो अभी हम मिटा रहे हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में कुछ जानकारी, और कॉम्प्लेक्स के बारे में लीजिए। अब हम लोग रेशनल के बारे में